हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी, दर्द रहित नॉर्मल प्रसव, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं। इनफैक्ट इसके बारे में जब मैंने वीडियो डाला था तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए थे जो मुझे लगा कि हमें दूर करने ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन भ्रांतियों के बारे में जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में फैली हुई है। तो सबसे पहली भ्रांति ये है कि इसे लगाने से कमर का दर्द बना रह जाता है, पीठ के नीचे के हिस्से में बहुत तकलीफ रहती है, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि माँ को लकवा यानी कि पैरालिसिस हो जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी भ्रांति है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी की एक खास जगह में, जिसे हम बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस, उसमें दिया जाता है। इस स्पेस में हमारी सेंसरी नर्व्स यानी कि वो नसें जिससे हमें छूने का, दर्द का, किसी के टच करने का, जलने का, कुछ भी जो सेंसेशंस होती हैं हमें वो समझ में आती है। अगर हम इस स्पेस को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि एपिड्यूरल स्पेस में जो सेंसरी नर्व्स चल रही हैं उसे हम किसी तरीके से सुन कर देते हैं, तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। दर्द होता रहता है लेकिन दर्द का एहसास या तो बहुत कम हो जाता है या नहीं होता है। लेकिन ये जो असर है वो टेम्पररी, यानी कि कुछ टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया है तो हमेशा के लिए आपकी वो जो नसें हैं वो नम हो जाएंगी या उसमें लकवा मार जाएगा। या एपिड्यूरल हमने रीढ़ की हड्डी में दिया है, एक इंजेक्शन लगाया है, इस वजह से आपकी पीठ का दर्द बन जाएगा। ये मिथ है। एक्चुअली में डिलीवरी के बाद हार्मोनल बदलाव के चलते हमारी जो लिगामेंट्स हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, या जो हमारी रीढ़ की हड्डी के जो इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस होते हैं वो थोड़े से खुल जाते हैं। डिलीवरी के बाद भी ये खुले हुए रहते हैं। डिलीवरी में आपने बहुत ज़्यादा वजन गेन किया है, आपका पेट बाहर में निकलता है, जिसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी का कर्वेचर होता है, जो स्पाइन का कर्व होता है, वो बदल जाता है। इस वजह से थोड़ा बहुत दर्द होना वो नॉर्मल बात है। और खासकर डिलीवरी के बाद जब हम बच्चे को फीड कराते हैं, स्तनपान कराते हैं, तो उस समय पे जो मदर्स की पोजीशन होती है ज़्यादातर वो फॉल्टी पोजीशन होती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा या तो झुक जाते हैं, या प्रॉपर अपनी बैक को सपोर्ट नहीं करते हैं, या लेटे लेटे अगर बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो ऐसे में कमर का दर्द होना बहुत नॉर्मल सी बात है। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स भी बहुत बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में तो हम अपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, दूध का, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, ये सोच करके कि बच्चे के लिए ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद आप बच्चे के साथ वैसे भी बिजी हो जाते हैं, और एक वो जो ट्रिगर कि हाँ ये मेरे बच्चे के लिए ज़रूरी है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में जो डिलीवरी के बाद महिलाएं अपने खाने पीने को लेकर के, या अपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स को लेकर के, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को लेकर के थोड़ी सी लापरवाह हो जाती हैं, तो दर्द जो कमर का होता है वो इस वजह से होता है, ना कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से जो आपने रीढ़ की हड्डी में लिया है। ये बिल्कुल सेफ है। अगर आपने अच्छे क्लिनिक में एक्सपर्ट्स डॉक्टर से एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लिया है तो ऐसी किसी भी तकलीफ का मदर में होना लगभग इम्पॉसिबल। दूसरा जो मिथ इसमें चलता है वो ये है कि एपिड्यूरल लगाने से बच्चे को कुछ नुकसान हो जाएगा। इनफैक्ट इसका उल्टा होता है। अगर एपिड्यूरल लगाया जाता है तो माँ को दर्द कम होता है, वो कंफर्टेबल हो जाती है। जो लेबर के दौरान शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि दर्द में वो सांस ठीक से नहीं ले पाती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये सब चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। मदर अगर कंफर्टेबल हो जाएगी, वो ठीक से सांस लेगी, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स अच्छे से रहते हैं, वो रिलैक्स हो जाएगी, तो ऐसे में जो लेबर है वो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी रहती है। तो बच्चे के लिए ये फायदेमंद चीज़ है, ना कि इससे बच्चे को कुछ नुकसान होता है। तो ये भी एक मिथ है। तीसरा, एपिड्यूरल लगाने से पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जीरो। मैंने तो एपिड्यूरल लगाया लेकिन इसके बाद भी मुझे हल्का दर्द महसूस होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। देखिए, एक टेम्पररी असर होता है इसका, और ये केस टू केस वेरी करता है। हर किसी का पेन टॉलरेंस अलग अलग लेवल का, अलग अलग डिग्री का होता है। किसी को एपिड्यूरल से बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होता है, किसी के लिए एपिड्यूरल का असर इतना आता है कि दर्द बर्दाश्त करने लायक हो जाता है, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एपिड्यूरल उनको लगता है कि बिल्कुल भी असर नहीं किया है, दर्द होता आ रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि हर किसी में एपिड्यूरल का असर एक जैसा आएगा। तो ये भी मिथ है कि एपिड्यूरल एक जैसा असर सब में दिखाता है या ये 100% पेन रिलीफ देगा। फोर्थ जो मिथ एपिड्यूरल के साथ में जुड़ा हुआ है कि इसको कराने से सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन इसका उल्टा एपिड्यूरल के साथ में होता है। सिजेरियन होने के आजकल के टाइम पे जो दो मुख्य कारण हैं, सबसे बड़ा एक कि हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो गर्भवती महिला है वो भी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। फैमिली वाले वो ये बोलते हैं कि हमसे इसका दर्द नहीं देखा नहीं जा रहा है, हमसे इसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही है, प्लीज़ आप जल्दी से सिजेरियन करा दीजिए, हम नहीं चाहते हैं कि मेरी वाइफ या मेरी बेटी या मेरी बहू ये सब तकलीफ से निकले। इनफैक्ट एपिड्यूरल जब आप लेते हैं तो आपकी तकलीफ काफ़ी हद तक या हो सकता है पूरी खत्म हो जाए, तो इससे सिजेरियन होने के चांसेस बल्कि कम होते हैं ना कि बढ़ते हैं। दूसरा जो आजकल के टाइम पे सिजेरियन की एक वजह रहती है वो है मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर या फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि बच्चे ने पेट में गंदा पानी छोड़ दिया या पॉटी कर दिया। अगर मदर जो है लेबर के दौरान ठीक से सांस नहीं ले पा रही है, वो स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा थक गई है, सांस नहीं ले पाएगी, डिहाइड्रेटेड रहेगी, दर्द की वजह से वो परेशान रहेगी, तो ऐसे में बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, बच्चा स्ट्रेस में जा सकता है, और जब बच्चा स्ट्रेस में जाएगा तो वो अंदर गंदा पानी छोड़ सकता है या उसकी धड़कन ऊपर नीचे हो सकती है। तो इनफैक्ट अगर आपने एपिड्यूरल लिया है, आपको अगर दर्द नहीं हो रहा है तो आप रिलैक्स रहेंगे, आप अपना ब्रीदिंग, अपनी सांस भी अच्छे से ले सकते हैं, आपका खाना पीना भी ठीक से चल रहा है, तो ऐसे में बच्चे को फायदा होता है ना कि नुकसान। तो ये जो मिथ है कि एपिड्यूरल लगाने से सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये एकदम गलत है, ये भ्रांति ही है, ये कोई फैक्ट नहीं है। अंत में लोग ये सोचते हैं कि एपिड्यूरल लगाने से जो पुश करने का जब टाइम आएगा, जब जोर लगाने का टाइम आएगा, तो मुझे तो दर्द का महसूस ही नहीं हो रहा है, तो मैं जोर कैसे लगा पाऊँ। ये कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि कई बार एपिड्यूरल लगने से महिला इतनी रिलैक्स हो जाती है, उनको दर्द का पता ही नहीं चलता है, तो वो पुश नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रख करके चलते हैं, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, तो इस चीज़ को भी बहुत ईजिली हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एपिड्यूरल है तो आप जोर नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि एपिड्यूरल में या दर्द रहित प्रसव में हम सिर्फ सेंसरी नर्व्स को ब्लॉक करते हैं, ना कि मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स वो नसें होती हैं जो आपको जोर लगाने में, चलने में, ताकत लगाने में मदद करती हैं। तो हमने जब एपिड्यूरल लिया तो हमने सिर्फ सेंसरी नर्व्स को ब्लॉक किया है, मोटर नर्व्स को तो छुआ तक नहीं है। तो ऐसे में आपको जोर लगाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा एक रिवर्स साइकोलॉजी है कि अगर हमें तकलीफ होती है तो हम अपनी तरफ से थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लगा देते हैं। अब आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है क्योंकि दर्द कम है, तो आपको अपने ब्रेन से अपने थोड़े से स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं, अपने आप को ट्रेन करना है, अपनी बॉडी को बोलना है कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, अब डॉक्टर ने आपको बोला है पुश करने के लिए, तो आप अगर अपनी पूरी ताकत से जोर लगाएंगे तो वो जोर उतना ही होगा जितना कि एक नॉर्मल लेवल में होता है। तो ये जो 5 बातें हमने बोली एपिड्यूरल के बारे में, ये कंप्लीट मिथ है, कंप्लीट भ्रांतियां हैं, इससे आपको बिल्कुल नहीं डरना है। साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि एपिड्यूरल अगर सही तरीके से दिया जाता है, एक्सपर्ट्स हैंड्स में दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सेफ होता है माँ और बच्चे दोनों।